देखो दोस्तों, एक अच्छा सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें अगले हफ्ते आने वाली है तो वो मैं आपको बताऊँगा। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। जी हाँ दोस्तों, लॉजिक के साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा। और चौथे नंबर पर हम बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं। अगले 24 आवर में बिटकॉइन अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है या फिर डाउन साइड की तरफ रुक कर सकता है। ये चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, इन चार चीज़ों के अलावा इस वीडियो में कोई और चीज़ नहीं है। ओके, तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले एफआईडीआई डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 1 तारीख लिखी हुई है, डाटा 1 तारीख को ही आया है, काम करेगा ओपनिंग के साथ में। तो कैश मार्केट के अंदर एफआईआई वालों ने 211 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, माल बेचा है। पिछले 1 महीने में इन्होंने दाकड़ दबा दबा के माल बेचा दोस्तों, लेकिन 1 तारीख को इन्होंने सिर्फ 211 करोड़ रुपए का माल बेचा है। यानी कि माल बहुत ही कम बेचा गया है। ठीक है, बहुत ही कम सेलिंग इन्होंने की है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, रुख थोड़ा पॉजिटिव होता जा रहा है। इसका संदेश यही है। डीआई की बात करूं तो 377 करोड़ रुपए की इन्होंने भी सेलिंग की है। ठीक है, और पहली बार इन्होंने सेलिंग की है। वैसे तो ये हमेशा खरीदारी करते हैं, पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी सेलिंग की गई है तो उतनी बड़ी भी सेलिंग नहीं है। इंडेक्स ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर 519 करोड़ रुपए का 19 करोड़ रुपए की बिकवाली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, इंडिया विक्स को देखो 2-2.5% बढ़ा हुआ है, मार्केट के लिए नेगेटिव है। ठीक है, और मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर निफ्टी लगभग 99 पॉइंट चढ़कर बंद हुई और सेंसेक्स 350 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी चढ़कर ही बंद हुई थी लगभग 200 पॉइंट। ठीक है, अगर मैं एफआईडीआई डाटा को एनालिसिस करके आपको बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों डाटा कुछ खास नहीं आया हुआ है। मामूली मामूली माल बेचा गया है 211 करोड़ रुपए का, 377 करोड़ रुपए का। तो इसका मार्केट पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इफेक्ट पड़ेगा तो थोड़ा मोटा नेगेटिव साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ से भी नेगेटिव संकेत मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी नेगेटिव संकेत मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने माल बेचा है, बहुत कम माल बेचा है, तो अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होती है तो उसके हाईली चांस है कि वो अपसाइड मोमेंटम की तरफ रुक करें, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर जाए तो अच्छी बात है। अगर वापस रिवर्स आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसी लेवल तक मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूँ, सॉरी, इसी लेवल तक टारगेट बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये लेवल कौन सा रहेगा ये तो आपको आगे चलकर पता लगेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ओके दोस्तों, बाकी इन्होंने सेलिंग बहुत कम कर दी है, हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। एफआईडीआई डाटा क्लियर कर दिया है। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है और अगले हफ्ते किस साइड मार्केट भागने वाली है। ये है दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप इस चैनल पर पहुँच सकते हो। और यहाँ पर मैं हर रोज़ लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने आज के दिन कुछ खबरें डाली हैं जो अगले हफ्ते आने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 नवंबर को, यानी कि आज के दिन ये डाली है। अब इस अगले हफ्ते के अंदर कौन कौन सी खबर आएगी वो यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे कि 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं। आज कल 4 तारीख है और परसों 5 तारीख है, तो 5 तारीख को इलेक्शन होंगे। ठीक है, उसके अलावा 7 नवंबर को एफएमसी की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जो कि मार्केट की दिशा को निर्धारित करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट। अगर इस बार भी इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, और खबर ये फैल रही है मार्केट के अंदर कि इस बार भी एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.25 से 0.50% तक कम हो सकता है। ठीक है, जिसके हाईली चांस बने हुए हैं। 8 नवंबर को भारत के दिग्गज बैंक एसबीआई के रिजल्ट आने वाले हैं।
ठीक है। स्विगी का आईपीओ भी आने वाला है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। पिछले एक महीने में एफआई ने 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सेलिंग कर दी है। ये इंपॉर्टेंट खबरें थी। अमेरिका में आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी इस बार भी कटौती देखने को मिल सकती है। ये मैंने बता ही दिया है कि 0.25 से 0.50% इस बार भी घट सकता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट खबर है, इस बार अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तगड़ा मुकाबला चल रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो कॉरपोरेट टैक्स, डॉलर, ग्लोबल मार्केट, ब्रेंड क्रूड ऑयल, इन सब पर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। इसके अलावा अगली जो खबर है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से आ रही है और गुरुवार की शाम को ये फिर से नया ब्याज दर का ऐलान करेगा। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है वो ब्याज दर का ऐलान करेंगे। ओके दोस्तों, 4 और 5 तारीख को संभल कर ट्रेडिंग करें, ये भी मैंने साफ साफ अपने व्यूवर्स के लिए लिख दिया है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी वॉलीटिलिटी, अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नीचे लिख दिया धन्यवाद। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। इसके अलावा मैं स्टॉक से संबंधित कुछ न्यूज़ आएगी या फिर कोई इंपॉर्टेंट खबर होगी वो मैं यहीं पर आपको बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी देख सकते हो आप है, ये है आईपीओ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, जैसे कि सिग्निलिटी इंडिया लिमिटेड का आईपीओ ओपन होगा 5 तारीख को, 5 नवंबर को। ठीक है, 28 से 30 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है और क्लोज डेट 7 तारीख को बंद हो जाएगा, यानी कि 2 दिन के लिए खुलेगा। इसके अलावा एसीएमई सोलर होल्डिंग का आईपीओ भी 6 तारीख को ओपन हो जाएगा और 8 तारीख को बंद हो जाएगा। 275 से 289 रुपये के आसपास का प्राइस है। ठीक है, और आप देख सकते हो स्विगी का ये लिख रखा है मैंने, ये 6 तारीख को ओपन होगा और 8 तारीख को बंद हो जाएगा। 371 से 390 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। नीलम लाइन्स और गारमेंट्स इंडिया लिमिटेड, इसका आईपीओ 8 तारीख को ओपन होगा और 12 तारीख को बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें होती हैं दोस्तों, और जब ये लॉन्च होते हैं तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की साइड देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग दागड़ पैसा छाप लेते हैं आईपीओ से, सिर्फ आईपीओ से। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, सारी खबरें मैंने आपको बता दी हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हो। और लगातार व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लगभग 3000 सब्सक्राइबर यहाँ पर हो चुकी हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने FIDI डाटा के बारे में बातचीत कर ली, मैंने आपको इंपॉर्टेंट खबरें बता दी, न्यूज़ बता दी। अब बारी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ठीक है, चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA यूज किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसकी लेंथ है 9। ये जो आप देख रहे हो ना लाइन से, ये एक इंडिकेटर है, फिर से बता रहा हूँ, इसका नाम है M है और लेंथ है 9। ठीक, अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ पैटर्न नोट कराना चाहूँगा, तो ये आप नोट कर सकते हो। देखो, पूरी दुनिया भर की मार्केट में W टाइप के पैटर्न और M टाइप के पैटर्न के सिवा कोई पैटर्न नहीं बनता। अब W टाइप के पैटर्न भी कई प्रकार के होते हैं, मैं बहुत सारे पैटर्न आपको गिना दूंगा। एक तो सिंपल पैटर्न हो गया इस प्रकार से, दूसरा पैटर्न ऐसे होता है ऊपर से ही खिसक जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, कई पैटर्न ऐसे होते हैं यहाँ से चला जाता है, थोड़ा डाउन साइड आता है, फिर अपसाइड मोमेंटम में चला जाता है। एक पैटर्न ऐसा होता है नीचे गिरी मार्केट और ऐसे फ्लैक्चुएशन करता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर फ्लैक्चुएशन करता है और फिर अपसाइड मोमेंटम में। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का W टाइप का पैटर्न है। इसके अलावा और कौन से पैटर्न हो सकते हैं? कई पैटर्न है दोस्तों मार्केट के अंदर जो काम करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन सब पैटर्न की एक खास बात होती है, एक स्ट्रैटर्जी होती है इन सब पैटर्न्स के अंदर। जब भी ये पैटर्न बनते हैं ना, तो अगर आप अच्छे खासी ट्रेडिंग करना जानते हैं, स्ट्रैटर्जी जानते हैं, तो इन सब W पैटर्न से आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। मेरे समझाने का मतलब आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूँ।
जितने भी डब्ल्यू टाइप के पैटर्न को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप प्रॉफिट में हो और हर बार ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि ट्रेडिंग से कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक क्या है? ट्रेडिंग एक नॉलेज वाला सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है, कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज है या फिर कैंडल की नॉलेज है और सप्लाई डिमांड के बारे में पता है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से ट्रेडिंग से जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, ठीक है। ऐसे अभी तो ऐसे है ये, लेकिन बनेगा ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न ही, कैसे भी करके बनेगा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दोस्तों ये, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर एक डब्ल्यू इस प्रकार से बना हुआ है तो यहाँ पर एक डब्ल्यू के अंदर बहुत सारे डब्ल्यू होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे गई मार्केट, फिर ऐसे उठी, फिर ऐसे उठी, फिर ऐसे गई, फिर वापस नीचे आती है, फिर ऐसे उठती है, ठीक है, और फिर ऐसे उठ के ऐसे चली जाती है। तो ये भी तो प्रॉपर एक डब्ल्यू टाइप का ही पैटर्न है, लेकिन इसके पास एक डब्ल्यू और यहाँ पर है, एक डब्ल्यू यहाँ पर है और एक डब्ल्यू यहाँ पर है, यानी कि एक ही डब्ल्यू के अंदर 3-4 डब्ल्यू है दोस्तों, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी एक डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ पर भी एक डब्ल्यू है। तो बात तो वही है ना कि इस डब्ल्यू के अंदर बहुत सारे डब्ल्यू पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हो। अब डब्ल्यू की खास बात ये होती है कि जब वो बॉटम बनाता है ना, तो बॉटम पर वो एक रिजेक्शन वाली कैंडल शो करता है। ये थोड़ी स्पेलिंग में गलती हो सकती है, बाकी नोटिस कर लेना जो मैं बताना चाहता हूँ। तो बॉटम पर एक ऐसी कैंडल बनाएगा जिसके पास रिजेक्शन होगा, यानी कि बुल्स की पावर आने शुरू हो जाएगी। अब मार्केट नीचे गिरती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठना शुरू कर देती है, ठीक है। इतना तो मैंने बता ही दिया था कि जितनी सप्लाई यहाँ से आई है, डिमांड इसके हाफ पॉइंट तक आएगी, तो मार्केट इसी के हाफ पॉइंट तक चली गई जितना नीचे गिरी थी, यानी कि लगभग यहाँ तक। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गिरती है और अपने बॉटम को टच कर देती है। टच करने के बाद इस कैंडल के अंदर हमें एक बुल्स प्रेशर देखने को मिल रहा है नीचे से, यानी कि जो नीचे वाली विंग्स है ना, वो ऊपर की तरफ धक्का लगा रही है, समझ रहे हो। और उसके बाद देखो ये मार्केट उठ गई। मैंने यहीं पर आपको बताया था कि इस लेवल में अब बैंक निफ्टी नीचे नहीं आने वाली, बोला था ना ये। तो 2 दिन के लिए मार्केट लगातार अपसाइड मोमेंटम में थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद इसने ये यहाँ पर जो बिग बार कैंडल बना दी, उस कैंडल के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी लगती है वो तो यही कहती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के उसके हाफ पॉइंट तक आएगी, ठीक है। मार्केट हाफ पॉइंट तक भी आ गई और फिर पूरी कैंडल को खा गई, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। अब ये बिग बार, ये बिग बार और ये बिग बार तीनों सेम कैंडल है, बॉडी में फ़र्क है लेकिन बिग बार कैंडल है। और बिग बार कैंडल की स्ट्रैटेजी यही कहती है कि जब भी बिग बार मार्केट में बन जाए तो मार्केट रिवर्स लेकर के उसके हाफ पॉइंट तक आएगी। अब यहाँ पर बिग बार बनी तो मार्केट रिवर्स लेकर के पूरी आ गई, पहले हाफ पॉइंट तक आई फिर पूरी आ गई। इस लाल कैंडल को देखो और इस हरी कैंडल को देखो, यानी कि पूरी कैंडल को खा गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक हरी कैंडल बनी, बुलिश बिग बार, मार्केट रिवर्स लेकर के पूरी कैंडल को खा गई, ठीक है। फिर एक बिग बार बनी, मार्केट रिवर्स लेकर के पूरी कैंडल को खा गई। और ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन है, यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। ओके दोस्तों, तो मार्केट की जो दिशा है ना वो निर्धारित कब होगी? निर्धारित यहाँ पर होगी दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये वाला लेवल, इस कैंडल की बॉडी और इस बीच वाली कैंडल का लो पॉइंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि बीच वाली कैंडल का हाई और बीच वाली कैंडल का ही लो। तो जिस साइड मार्केट फटेगी, ऊपर की साइड मार्केट फटती है 52,000 के ऊपर निकलती है, तो हम सी साइड की तरफ रुक कर देंगे, फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है 200 पॉइंट नीचे आकर के, 400 पॉइंट नीचे आकर के इस लेवल को क्रॉस कर देती हैं, तो फिर हम पी साइड की ट्रेड के बारे में सोचेंगे। हाल फिलहाल ये साइडवेज रेंज में है,
एक तो साइडवेज होती है मार्केट है, ऐसे 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 चल रही है, दिमाग ख़राब कर रही है, थोड़े थोड़े पॉइंटों में ऊपर नीचे हो रही है। क्योंकि इंडियन मार्केट है दोस्तों, इंडियन मार्केट में 70% तो यही होता है, मार्केट साइडवेज रहती है दोस्तों। 30% में हमें ऊपर और डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है, और वही मूवमेंट ऑप्शन बायर के लिए परफेक्ट रहता है पैसा बनाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो हाल फिलहाल साइडवेज तो मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसे होता है, लेकिन रेंज बाउंड क्या होता है, मार्केट काफ़ी पॉइंट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। 500-600 पॉइंटों की रेंज होती है दोस्तों, जिसके अंदर ही मार्केट मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं रेंज बाउंड। ये चीज़ें है दोस्तों। और अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक पैटर्न और दिखा देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सॉल्व कर ली तो आपके लिए प्रॉफिट बनाना आसान है। ये मैंने 2 बार बात बोल दी दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से मेरी बात को नोटिस करना कि इस प्रकार से मार्केट बार बार 51,200 कह सकते हो, या फिर 51,000 का लेवल कह सकते हो आप। ठीक है, इस लेवल का मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है, इस लेवल का, ये 51,000 का ही लेवल है। ठीक है, और मार्केट में ऊपर की तरफ इस प्रकार से ट्रेड लाइन गुजर रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ट्रेड लाइन ड्रा कर दी। तो यहाँ पर क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? मार्केट नीचे गिरती है, अपसाइड मोमेंटम में जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो यानी कि मार्केट का सपोर्ट सिर्फ एक है, लेकिन ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन है। और जैसे इसने ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, पहला मूव फेक है इसका, ठीक है, सेकंड मूव रियल वाला है। ठीक है, सेकंड मूव जो मोमेंट आता है वो रियल वाला होता है, पहला मोमेंट ये फेक ही देती है। इस प्रकार से पैटर्न में मार्केट मूवमेंट कर रही हो तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल, पहला मूव फेक देन रिवर्सल। और अगर ऐसा बन जाए ये पैटर्न, इस प्रकार से ट्रैवल कर रहा हो, तो अगर अपसाइड मोमेंटम में ब्रेक करती है तो पहला मूव फेक होता है, फिर वापस रिवर्स लेती है रीटेस्टिंग करने के लिए, और फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर कितना ऊपर जाएगी, जितना यहाँ से लेकर के नीचे से लेकर के अपसाइड मोमेंटम में गई थी, ये ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पैटर्न होते हैं दोस्तों, मार्केट में अच्छे तरीके से काम करते हैं और पैसा भी इन्हीं पर बनता है। तो यहाँ पर मैंने सोल्व करके आपको बताया कि यहाँ पर मार्केट जो काम कर रही है वो ट्रेंगल शेप पैटर्न के अंदर कर रही है। यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया, मार्केट में पहला मूव फेक था, देन रिवर्सल हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, और गई भी सिर्फ इतना। ठीक है, ये मैंने इसको समझा रहा है कि 80% चांस इसके यहीं तक जाने के होते हैं, और यहाँ तक जाने के इसके 20% चांस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20%। मार्केट ने वैसा ही किया, 80% चांस जितना था वहीं तक मार्केट गई, और उसके बाद फिर रिवर्स हो गई दोस्तों। ठीक है, अब इसका मूवमेंट तो देखो ऊपर की साइड है, लेकिन रेंज बाउंड है अभी मार्केट। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस प्रकार से एक बॉक्स बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, और अगर इस बार मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद इस लेवल को क्रॉस कर देती है, 52,500 के लेवल को क्रॉस कर देती है, तो यहाँ तक आराम से चली जाएगी 54,500 तक। ठीक है, यही होता है दोस्तों कि हाफ पॉइंट से पहले रिजेक्शन दे चुकी हो, तो जब दोबारा इस लेवल को क्रॉस करेगी तो हाफ पॉइंट में बॉक्स के अंदर चली जाएगी, और यहीं पर हमें पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो बैंक निफ्टी के पैटर्न को मैंने आपको समझा दिया है, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर नोट करके फिर से बता देता हूँ एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। देखो, ये लेवल कहाँ पर पड़ेगा, 51,300 पर पड़ेगा, और ऊपर की तरफ 52,000 का लेवल है। जिस साइड मार्केट अपसाइड मोमेंटम में ब्रेक करें तो ऊपर की तरफ सोचेंगे, मार्केट और पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर क्रॉस कर देती है तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसके बीच में साइडवेज रेंज में चल रही है। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि स्कैल्पिंग के बारे में सोचा जा सके कि हमें स्कैल्पिंग कहाँ पर प्लान कर सकते हैं। हाल फिलहाल दोस्तों मार्केट यहाँ पर थोड़ा डाउन ट्रेंड ट्रैवल कर रही है,
और यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर बॉटम बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये बॉटम क्रॉस हो जाता है तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट इस बॉटम के नज़दीक आकर के यहाँ कहीं पर आकर के एक रिवर्स कैंडल दिखाती है, जो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाई थी, उसी प्रकार से एक रिवर्स कैंडल दिख जाए तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 51,800 के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। फिर पहला टारगेट कह सकते हो, पहला रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हो 52,000 का हो जाएगा। उसके बाद 52,200 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बैठ जाएगा दोस्तों, यानी कि 200 पॉइंटों की मूवमेंट है, अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इंडिकेटर की जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। और अगर मार्केट यहीं से नीचे गिरना शुरू करते, मान के चलते हैं कि यहीं से नीचे गिरना शुरू कर जाती हैं, तो जब वापस दोबारा घूम फिर के 51,800 के ऊपर निकलेगी तो हम तुरंत स्कैल्पिंग के तौर पर सी साइड की तरफ एक ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके आपको बता दिया है, किस पैटर्न में बैंक निफ्टी चल रही है वो बता दिया है। ओके, अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए। और अगर निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको दिखाई देगा। एक और चीज़ ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर था माइनर, तो मार्केट ने इसको जैसे क्रॉस किया तो मेजर चेंज ऑफ करैक्टर के पास पहुंच गई। अगर ये मेजर चेंज ऑफ करैक्टर को क्रॉस कर देती है तो हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कहाँ से लेवल बता देता हूँ, 24,100 से लेकर के 24,000 के नीचे, ठीक है। इनके नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ओके। और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में जाती है, जैसे कि अपसाइड मोमेंटम में गई फिर थोड़ा नीचे पंप करती है, अब अगर अपसाइड मोमेंटम में फट जाती है ऊपर की तरफ है, जैसे इंडिकेटर के ऊपर निकलेगी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से पैटर्न आप डिज़ाइन कर सकते हो, ओके। और अपसाइड मोमेंटम में जाएगी तो इस लेवल, पहला लेवल तो यही है, दूसरा लेवल ये हो जाएगा 24,800 तक का। तो ऊपर की तरफ मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, पहला लेवल है 24,500, जहाँ पर मार्केट ने बार बार रिजेक्शन फेस किया है, ठीक है। और यहाँ पर है एक शूटिंग स्टार है, जिसका मूवमेंट हमें थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन वापस अपसाइड मोमेंटम में मार्केट आ गई, ओके। तो जैसे ये लेवल क्रॉस होगा 24,800 का अगला टारगेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स, अभी 24,304 पर ट्रैवल कर रही है दोस्तों। तो एक चीज़ और भी नोटिस करना चाहो तो नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको ट्रेड देखनी है तो 24,380 के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर निकलेगी तब। और अगर मार्केट इस लेवल को काट दे, बिग बार बीरिश कैंडल जो बनी हुई है तो उस कैंडल के हाफ पॉइंट के नीचे आ गई तो हम डाउन साइड की तरफ, पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी पर बेस है, और ओपनिंग कहाँ पर हो रही है वो पता लगेगा, उसके हिसाब से ही पता लगेगा कि मार्केट किस हिसाब से ट्रैवल करने वाली है। अगर यहाँ पर ओपन हो जाती है, ठीक है, नीचे आएगी पहले, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव ओपन करती है, सपोर्ट लेती है, वापस अपसाइड मोमेंटम में निकल जाती है, तो इसके ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है, ये एक पिन बार टाइप की कैंडल दिख रही है मेरे को, प्रॉपर पिन बार भी नहीं है, ठीक है। इसे हम शूटिंग स्टार भी नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलेंगे, इसे डोजी भी नहीं बोल सकते प्रॉपर, ठीक है। तो एक पिन बार टाइप की कैंडल है ये दोस्तों, ओके। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिसिस। यहाँ पर तो कुछ खास मूवमेंट नहीं है, क्या कहते हैं इसको, गैप ओपनिंग हमें देखने को मिली है यहाँ पर निफ्टी के अंदर। और डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पर ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना था और यहीं से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में खिसक गई थी। जो चीज़ मैंने शुरुआत में बताई थी कि एक ऐसी कैंडल जिसके पास नीचे से प्रेशर हो, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाती है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट वापस इस रेंज के अंदर आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखने को मिली है एक इस प्रकार से ये 3 पैटर्न, मॉर्निंग स्टार की तरफ इशारा दे रहा है ये। और उसके बाद मार्केट इस लेवल, इस कैंडल के नीचे तो आई ही नहीं, अपसाइड मोमेंटम की तरफ भाग गई,
ठीक है। तो कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसी कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई देगी ही देगी जो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलेगी। और ऐसा ही ऊपर की तरफ होता है दोस्तों, जब एम टाइप का पैटर्न बनता है तो यहाँ पर ही हमें संकेत मिल जाएगा कि मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस कर दिए है। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट ओपन है आपके सामने, आप देख सकते हो बिटकॉइन और यूएस डॉलर, BTC USDT। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे मार्केट को, तो यहाँ पर मार्केट है नीचे गिरती है, फिर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ उठ जाती है, फिर नीचे गिरती है। देखो पहले नीचे गिरी, फिर सप्लाई थोड़ी और कम हो गई, फिर और थोड़ी सप्लाई कम हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी और सप्लाई कम हो गई, और इस बार मार्केट ब्रेक डाउन कर रही है दोस्तों। यानी कि सप्लाई यहाँ पर कम होती जा रही थी और इस बार ज़्यादा सप्लाई आ रही है, मतलब मार्केट में सप्लाई ने दावा बोल दिया है। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांचवी बार मार्केट में डायरेक्ट सप्लाई, दाखड़ सप्लाई देखने को मिल रही है। और डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड यहाँ पर देखोगे, यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में इतना गई है, यहाँ से फिर थोड़ा और अपसाइड मोमेंटम में गई है, और यहाँ से फिर थोड़ा इस प्रकार से अपसाइड मोमेंटम में जा रही है, यानी कि डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पैटर्न को अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो पैटर्न दोस्तों इस प्रकार से करव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, इस प्रकार से करव फॉर्म में, यानी कि मार्केट पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही करव को तोड़ देगी यहाँ पर मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें एक ही कैंडल को नोटिस करना है। ये करव आप लगा लेना दोस्तों, मैंने बोला था कि इस कैंडल को आपको नोट करना है, हरी बन जाए या फिर लाल बन जाए, हाई और लो को मार्क कर लेना है, क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप है दोस्तों। और जब भी स्पिनिंग टॉप बनती है तो उसके हाई और लो को मार्क करना चाहिए। और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है तो हम डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और देख सकते हो पिछले 24 घंटे में ये मार्केट और नीचे गिर चुकी है। जैसे इसने लो को क्रॉस किया ना, यानी कि 69,000 के लेवल को क्रॉस किया है, तो ये 68,093 पर आ चुकी है, 1000 पॉइंट नीचे गिर चुकी है। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, ये था मेरा लॉजिक। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो जो ये सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कितना सेलिंग प्रेशर आ सकता है यहाँ से ऊपर के लेवल से, कितना सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा दोस्तों हमें, और मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर हम एक ट्रेड लाइन लगा देते हैं। क्या ये यही है? अभी थोड़ी सी और गिरावट बाकी है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि ये वाला मोमेंट। ओके दोस्तों, तो और ये लेवल कहाँ पर पड़ेगा, इस लेवल को और इस रेंज को आप नोट कर सकते हो, 67,600 और 67,300 के आसपास की रेंज। तो ये लेवल महत्वपूर्ण है, गिरावट अभी थोड़ी और बाकी है इसके अंदर। ये है मेरा एनालिसिस। ठीक है, और अगर ये बिग बार कैंडल बन जाती है, जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी, किस लेवल को, इस वाली IFC कैंडल को क्रॉस करेगी, यानी कि इस लेवल के आसपास 68,600, जी हाँ दोस्तों, इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगी, हम इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे। मेरा पहला टारगेट डायरेक्ट है 68,600 से लेकर 68,600 से लेकर 69,800 का हो जाएगा, ये रहा, यानी कि 1000 पॉइंटों का हो जाएगा। ये है मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।